जय श्री राम दोस्तों। भगवान श्री राम ने किष्किंधा विजय के बाद सुग्रीव का और लंका विजय के बाद विभीषण का राज तिलक नहीं किया, बल्कि उनके छोटे भाई लक्ष्मण ने किया। इसके पीछे कुछ गहरी धार्मिक, नैतिक और राजनीतिक वजह थी। आप देख रहे हैं सनातन गॉड स्टोरी। कहानी पसंद आए तो लाइक तथा शेयर जरूर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाली कहानी आपको आसानी से मिल सके और कहानी में अंत तक बने रहे, जिससे हमारी कहानी बनाने का उद्देश्य प्राप्त हो सके। सुग्रीव और बाली का संघर्ष। किष्किंधा के दो राजकुमार बाली और सुग्रीव आपस में भाई थे। पहले बाली ही किष्किंधा के राजा थे, लेकिन एक गलतफहमी के कारण उन्होंने सुग्रीव को राज्य से निष्कासित कर दिया और उसकी पत्नी को भी अपने अधीन कर लिया। सुग्रीव बहुत दुखी थे और ऋषिमुख पर्वत पर रहने लगे। भगवान राम से सहायता। जब भगवान राम माता सीता की खोज में घूम रहे थे, तब हनुमान जी ने उन्हें सुग्रीव से मिलवाया। सुग्रीव ने अपनी व्यथा सुनाई और भगवान राम ने उसे आश्वासन दिया कि वे बाली का वध करेंगे और सुग्रीव को राजा बनाएंगे। बाली का वध। सुग्रीव ने बाली को युद्ध के लिए ललकारा। बाली और सुग्रीव आपस में बहुत समान दिखते थे, जिससे राम को पहचानने में बहुत कठिनाई हुई, जिसके कारण वे पहली बार बाली को नहीं मार सके। इसके बाद सुग्रीव ने एक पुष्पमाला धारण की और फिर से बाली को युद्ध के लिए ललकारा। इस बार दोनों भाइयों में युद्ध चल रहा था। तब भगवान श्री राम ने एक ही बाण से बाली का अंत कर दिया। सुग्रीव का राज तिलक। बाली के वध के बाद भगवान राम ने सुग्रीव को किष्किंधा का राजा घोषित किया, लेकिन भगवान राम स्वयं इस राज तिलक में भाग नहीं लिए, क्योंकि वे वनवास में थे। उन्होंने लक्ष्मण को भेजा, जिन्होंने सुग्रीव का विधिवत राज्याभिषेक किया। दूसरा, लंका युद्ध और विभीषण का राज्याभिषेक। लंका युद्ध रामायण का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय है, जिसमें धर्म और अधर्म की लड़ाई होती है। जब श्री राम समुद्र पार करके लंका पर चढ़ाई करने की योजना बना रहे थे, उसी समय विभीषण रावण को समझाने की बहुत कोशिश कर रहे थे कि वह माता सीता को लौटा दे और श्री राम से युद्ध न करे। रावण ने उनकी बात नहीं मानी, बल्कि सभा से निकाल दिया और अपमानित भी किया। तब विभीषण ने लंका छोड़ दी और श्री राम के पास जाकर शरणागत हो गए। श्री राम ने उन्हें तुरंत स्वीकार कर लिया, क्योंकि वे धर्म और सत्य के पक्ष में थे। जब रावण युद्ध में मारा गया तो लंका को एक नया शासक चाहिए था। तब श्री राम ने घोषित किया कि लंका के सिंहासन पर विभीषण ही बैठेंगे, लेकिन श्री राम ने स्वयं उनका राज्याभिषेक नहीं किया, बल्कि लक्ष्मण जी से ही करवाया। इसके पीछे कई कारण थे। पहला, श्री राम स्वयं लंका या किष्किंधा के राजा नहीं थे। श्री राम ने धर्म की रक्षा के लिए युद्ध किया, न कि अधिकार जमाने के लिए। अगर श्री राम स्वयं राज्याभिषेक करते तो यह प्रतीत होता कि अयोध्या ने किष्किंधा और लंका जीतकर अपना साम्राज्य बढ़ाया है। दूसरा, श्री राम स्वयं वनवासी थे और औपचारिक रूप से अयोध्या के राजा नहीं थे। यदि वे राज तिलक करते तो वे किसी न किसी तरह राज सुख भोगते, अतः वे अपने पिता के दिए गए वचन 14 साल का वनवास पूरा नहीं कर पाते। तीसरा, सत्ता का संतुलन बनाए रखना। विभीषण को स्वतंत्र रूप से लंका का राजा तथा सुग्रीव को स्वतंत्र रूप से किष्किंधा का राजा बनाना आवश्यक था, ताकि वह अपने राज्य का शासन सुचारू रूप से चला सके। इससे यह संदेश गया कि श्री राम धर्म की स्थापना के लिए आए थे, न कि किसी राज्य को हड़पने के लिए। सुग्रीव और विभीषण का राज्याभिषेक लक्ष्मण द्वारा करवाना यह दर्शाता है कि सत्ता केवल शक्ति नहीं, बल्कि धर्म और कर्तव्य का प्रतीक है। इस प्रकार यह पूरी कहानी धर्म, कर्तव्य, राजनीति और आध्यात्मिकता का गहरा संदेश देती है। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।